अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको फाइवर इंग्लिश टेस्ट के जो आंसर्स हैं वो कंप्लीट यहाँ पर बताऊँगा और यहाँ पर लाइव वीडियो आपके साथ जो है शेयर करूँगा जब मैं फाइवर इंग्लिश टेस्ट जो है यहाँ पर स्टार्ट कर दूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको जो टेस्ट मैंने दे दिया है उसका जो मुझे यहाँ रिज़ल्ट दिया गया है वो यहाँ पर दिखा दूँ कि यहाँ पर कौन कौन से जो है यहाँ पर दिए गए हैं प्रोजेक्ट्स। और यहाँ पर पंचुएशन, क्वेश्चंस, एडवर्ब्स, प्रोनाउंस, कंजक्शन और कंडीशनल, तो काफ़ी सारी जो फॉर्म्स हैं यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर जो आपको मिनट दिए जाते हैं वो है 40 और 40 मिनट में आपको जो है 40 यहाँ पर एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप स्टेटस देख लें पास, और स्कोर जो है मेरा वो यहाँ पर 8 दिया गया है 10 में से। तो उसके बाद मैं आपको ये आज की वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपको ये जो आंसर्स हैं वो कौन सी वेबसाइट से मिल सकते हैं जिसमें जो है तकरीबन 500 प्लस एमसीक्यूज़ होंगे। तो वहाँ से जो है आपको कंप्लीट आंसर फाइवर इंग्लिश टेस्ट के मिल जाएंगे। तो अब मैं उस जो वेबसाइट है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। तो उसके लिए आपने गूगल पर जाना है और गूगल पर जाने के बाद आप यहाँ पर मैं आपको एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ जो कि मेरी खुद की वेबसाइट है। तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और उसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो सारे जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख लें, यहाँ पर इस तरह की ये वेबसाइट है जिसमें कंप्लीट जो है फाइवर के एमसीक्यूज़ दिए गए हैं और उनके आंसर्स भी जो है यहाँ पर दिए गए हैं। तो वेबसाइट का नाम कौन सा है तो वो भी मैं आपको यहाँ पर अभी दिखा देता हूँ। पहले मैं यहाँ पर आपको एमसीक्यूज़ दिखा दूँ। ये देखिए यहाँ पर जो है 511 एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं और उसके बाद उनका जो है उनके जो आंसर्स है वो भी यहाँ पर दिए गए हैं कंप्लीट। तो यहाँ पर मैं आपको अब दिखा देता हूँ कि वेबसाइट आपको कहाँ से मिलेगी। उसके लिए मैं न्यू टैब में जाता हूँ और यहाँ पर जो है मेरी एक वेबसाइट जो है वो है एडस्टीरा में मैंने ऐड की हुई है। तो इसमें जाने के बाद मैं आपको जो है उसका नाम बता दूँ वेबसाइट का। तो ये मेरे जो है एडस्टीरा का जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। तो मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, लास्ट में ये देखें यहाँ पर दिया गया है danishTech6565.blogspot.com। तो आप ये जो वेबसाइट है ये नोट कर लें। तो ये आप गूगल पे पेस्ट करेंगे तो आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वीडियो की। तो ये देखें यहाँ पर मैं ओपन करके आपको दिखा भी देता हूँ कि आपको किस तरह का इंटरफेस होगा। तो इस तरह जैसे आप इसको यहाँ पर गूगल पे पेस्ट करेंगे आपके पास इस तरह का इंटरफेस होगा। आपने रीड मोर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास जो है कंप्लीट यहाँ पर एमसीक्यू शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप कंट्रोल F करके अपने जो एमसीक्यूज़ है वो सर्च करते रहेंगे और उनके जो आंसर्स है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देख लें वही एमसीक्यू जो मैंने आपको पहले दिखाए हैं 511 यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो अब हम जो है नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाते हैं जो कि यहाँ पर मैं फाइवर इंग्लिश टेस्ट को आपके सामने जो है लाइव चलाऊँगा। तो जो भी आंसर्स होंगे वो आपको यहाँ पर मैं शेयर कर दूँगा। तो यहाँ पर हम जो टेस्ट है फाइबर का यहाँ पर हम आ गए हैं। तो यहाँ पर आप इनके रिक्वायरमेंट्स देख लें एक बार कौन सी हैं। तो मैंने यहाँ स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप जो है ये देख लें। तो इसको मैंने ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। आपने इसको एक बार रीड कर लेना है और उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने टेस्ट स्टार्ट कर दिया है। तो ये देखें यहाँ पर मेरा पहला एमसीक्यूज़ आ चुका है और यहाँ पर टाइम भी शो हो रहा है आपके पास सेक्शन 1 का 39 मिनट और 58 सेकेंड्स। तो यहाँ पर पहला जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग सो डैट आई डैश आउटसाइड। इसका जो आंसर है वो है गुड को। ये करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। आपके पास सेकंड एमसीक्यूज आ जाएगा। देयर इज़ नो डैश स्पेस इन द कार फॉर 4 मोर पीपल। तो इसका जो आंसर्स है ये सारे जो आंसर्स होंगे ये मैंने आपको जो वेबसाइट बताई है उस पर आपको सारे मिल जाएंगे। आप वहाँ से एमसीक्यूज को जो है देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ। मैनी द वेरियस। तो इसका आंसर इनफ है। अब हम थर्ड एमसीक्यूज पर आते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। मिस लिन इज डैश केयरफुल अबाउट क्रिस्टिन अदर पीपल्स वर्क। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है पड़ा सरप्राइज प्रोनाउन था पर। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर नहीं दिया गया इस वेबसाइट के अंदर। तो इसका मैं जो है ख़ुद से लगा लेता हूँ। तो यहाँ मैंने सरप्राइज कर लिया। उसके बाद फोर्थ आ गया फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड।
तो आपने यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड यहाँ पर दिया गया है वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। जिस तरह मिस्टर गुरूर नेवर एक्सपेक्टेड दैट हर पॉडकास्ट वुड बी डैश पॉपुलर। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं सो वेल सच और मच। तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन आएगा सो। तो फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड डैश डू नॉट यूजुअली लाइक द सेम मूवीज देम दे मी एंड शी। तो इसका जो यहाँ पर ऑप्शन आएगा वो है दे। 6 जो है इसका वो है कैरे इज एन इंट्रोवेंट एंड टेंस डैश शाई विद न्यू पीपल। तो टू बी बीइंग ऑन बीइंग एंड इन बीइंग। तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पर आएगा टू बी। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करते हैं। 7 जो है वो है वी नेवर नो इफ मिस ली इज गोइंग टू अराइव एट द ऑफिस दैट टाइम एट 4 ऑन ओवर। इसका ऑप्शन ऑन है। नेक्स्ट करते हैं। 8 आ गया। तो जैसन डिस्कवर द स्मॉल पीस ऑफ मेटल इन द इंजन डैश वाज काजिंग ऑल द प्रॉब्लम्स। तो डैड हु इट बट। तो डैड आएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं। 9 इट वाज अ डैश डैट वी बोथ अराइव्ड एट द सेम टाइम कोइंसिडेंस इरोनी हैपनिंग फेट। तो इसका जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर वो है कोइंसिडेंस। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड आई विल लेट यू नो डैश वी अराइव अनटिल व्हेन सो वेयर एज। तो इसका जो यहाँ पर ऑप्शन आएगा वो है व्हेन। नेक्स्ट करते हैं। 11 फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड चार्लीज लेटर्स डैड डैड ही वाज होम सिक इंटरफेरेंट डिजिग्नेटेड प्लाइड इन्वॉल्व्ड। तो इसका ऑप्शन है इनफेरेट। नेक्स्ट करते हैं। 12 फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड लेला एंड रिको मूव टू स्पेन डैश दे स्टार्टेड अ कंसल्टिंग बिजनेस वेयर विच हेयर देयर। तो इसका जो यहाँ पर ऑप्शन आएगा वो है तो इसका ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से रैंडमली सिलेक्ट कर लेता हूँ वेयर। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड और फ्रेज आर यू इंटरेस्टेड डैश अस फॉर डिनर ज्वाइनिंग ऑफ ज्वाइनिंग इन ज्वाइनिंग इन ज्वाइन। तो इसका जो यहाँ पर आंसर है वो है इन ज्वाइनिंग। नेक्स्ट करते हैं। मिस्टर लंजा हैज़ अ वेरी डैश एटीट्यूड फॉर सच अ यंग मैन। तो इसका जो यहाँ पर ऑप्शन आएगा वो होगा मेच्योरिंग मेच्योर्ड मेच्योरेशन और मेच्योर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पर लास्ट ऑप्शन मेच्योर। Fill in the blank with the correct word. I only packed 3 shirts that a red one, a black one and a green one. तो इसका जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर वो है आई थिंक सेकंड ऑप्शन कॉलन जिसे हम कह सकते हैं या फिर। तो ये देख लेता हूँ मैं। और इसका जो ऑप्शन है वो है सेकंड ही है। तो नेक्स्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड शी एंड डैश विल मीट यू एट 7 PM आई मी माइन माई सेल्फ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पर आई। नेक्स्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड हु डैश टू इन्फॉर्म हिम दैट हिज बिड फॉर द अपार्टमेंट renovation had been accepted. Eric called. Did Eric call? Did call Eric? Called Eric. तो इसका जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है वो है लास्ट कॉल्ड एरिक। नेक्स्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड और फेरस नो आई डिड नॉट डन डैश द रेडियो एड ऑन आउट आउट ऑफ। तो इसका जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है वो है आई थिंक एड ऑन है सेकंड। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड और फ्रेज ड्यूरिंग द यस द थीफ रिस्क डैश कॉस्ट ऑन बीइंग ऑफ बीइंग टू बी बीइंग। तो इसका जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है वो है टू बीइंग ऑफ बीइंग टू बी बीइंग फर्स्ट ऑन बीइंग। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड मिस जॉनसन
complained that there was no heat in her room. Dash the mechanic was working on the boiler. Meanwhile, the first option, meanwhile, which answer is correct? Which of these quotes is dash? Yours, yours और yours. तो इसके दो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं, एक फर्स्ट और एक थर्ड. तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट था. नेक्स्ट, डैश एवर सीन द नॉर्थर्न लाइट्स. यू हैव, यू डिड, हैव यू, डिड यू. तो इसका जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, हैव यू. नेक्स्ट है, इफ़ यू आर इन टाउन नेक्स्ट वीक वी शुड हैव डैश टूगेदर. आर डिनर, डिनर एंड डिनर, द डिनर. तो इसका जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, डिनर. नेक्स्ट करते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड. देयर इज एन एक्स्ट्रा कॉफी मग डैश द काउंटर. इन, ऑन, बिकॉज, अबाउट. तो इसका जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है वो होगा आई थिंक बिकॉज. ऑन है सेकंड ऑप्शन. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड. व्हेन डैश द गुड न्यूज़. विल शेयर, शेयर विल शेयर, विल शेयर शेरी, शेयर विल शेरी. तो इसका जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आएगा वो है यहाँ पर विल शेयर शेरी, शेयर विल शेयर. फर्स्ट ऑप्शन विल शेयर शेयर. डू यू नो डैश द बॉयज हैव लेफ्ट येट. वाई, व्हेन, इफ, वेयर. तो इसका जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आएगा वो है फर्स्ट, वाई. Fill in the blank with the correct word. The jam is on dash of the fridge. And top shelf, the top shelf is top shelf. तो इसका जो यहाँ पर correct option आएगा वो है third, the top shelf. Do you know if Roger got dash he applied for dash week. तो इसके यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे. तो इसमें job last, the job last, job the last, the job last. तो इसका जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड, द जॉब एंड लास्ट. ट्राई टू डैश इन ऑन बट द ऑथर इज सेइंग इन द आर्टिकल. शार्पन, लुक, होम, ऑन. तो इसका जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है आई थिंक होम होगा. तो देख लेता हूँ मैं यहाँ पर. तो ये सारे आंसर जो है ये मैं उसी वेबसाइट से देख रहा हूँ. उसका सेकंड ऑप्शन लुक है. नेक्स्ट करते हैं, हाई पिच साउंड्स इन द रिकॉर्डिंग आर डैश ऑडिबल बट दे कैन बी हेयर्ड एट हाई वॉल्यूम. स्पेसिफिकली, इजी, रेदर, बेयरली. तो इसका जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है लास्ट, बेयरली. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड और फ्रेज. व्हाट इज डैश ओशन इन डैश. इसके भी यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, largest world, the largest, the world, a largest world and largest or a world. तो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड है, the largest, the world. नेक्स्ट है, my brother's sense of humor is nothing dash mine, like, as, then, on. तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है like. Would you be interested dash working for the government, about, to, for, in. तो इसका जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आएगा वो है लास्ट, इन. नेक्स्ट करते हैं, वी यूजुअली स्टार्ट विद द मार्केटिंग फेज इवन इफ वी आर नॉट फिनिश डैश द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट विद. फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक सही है, विद. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ब फेज. डैश इज वन ऑफ माई फेवरेट पास टाइम्स, रीडिंग, टू रीड, टू हैव रीड, ऑफ रीडिंग. तो इसका जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट, रीडिंग. तो नेक्स्ट करते हैं, वो नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज पंचुएटेड करेक्टली. तो यहाँ पर जो है काफ़ी बड़े सेंटेंस दिए गए हैं. तो इसका जो है मैं करेक्ट आंसर आपको यहाँ दिखा देता हूँ कौन सा होगा. तो मैं वेबसाइट पे जाके देख लेता हूँ. तो ये सारे आंसर जो है आपको वेबसाइट से मिल जाएंगे. आप वहाँ पर जो है सर्च करेंगे तो आपको सबके आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे. कोई एक दो होंगे जिनके आंसर आपको शायद यहाँ पर ना मिलें, लेकिन जो ज़्यादातर होंगे सब आपको इस वेबसाइट से मिल जाएंगे जो मैंने वेबसाइट आपको शेयर की है. और इसका जो लिंक है वो वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा.
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर है तो इसका ऑप्शन था फर्स्ट। नेक्स्ट करते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड और फ्रेज। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जोसेफ डैश इज बुक अबाउट इटालियन फर्नीचर। लास्ट ऑप्शन ठीक है, विल हैव कंप्लीटेड। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड और फ्रेज। व्हाट काइंड ऑफ डैश गोटन इनटू। ट्रबल हैव यू, ट्रबल यू हैव ट्रबल, हैव यू ट्रबल। तो इसका जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है वो है आई थिंक जो है इसका सेकंड ऑप्शन ठीक है, ट्रबल यू हैव। नेक्स्ट है, टेक एन एक्स्ट्रा लेयर इन केस डैश कोल्ड इन द ऑडिटोरियम। इट इज़, इट विल बी, इट वुड बी। फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, इट इज़। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। आई लव हम सैंडविचेस डैश ओनली ऑन ड्राई ब्रेड, बट एंड लव। फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, बट। तो लास्ट ऑप्शन जो था वो था हमारा बट। तो ये कह रहे हैं आर यू श्योर यू वांट टू एंड द टेस्ट। आपने येस पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर देखिए हमारा रिज़ल्ट क्या यहाँ पर हमें दिया जाता है। तो 5 से 10 सेकंड यहाँ पर लगेंगे, उसके बाद आपका रिज़ल्ट जो है आपके पास शो हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर वो कह रहा है टेस्ट रिजल्ट फाइवर इंग्लिश टेस्ट। तो यहाँ पर हम पास हो चुके हैं आउट ऑफ 10 8.0। तो यहाँ पर हमारे जो है 32 जो थे आंसर्स करेक्ट हैं, और पासिंग स्कोर जो है वो यहाँ पर है 6.0। तो इस तरह जो है आप अपना फाइवर इंग्लिश टेस्ट जो है वो पास कर सकते हैं इजीली। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।